अब बात करते हैं फिफ्थ सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर। नाम सुनकर आपको समझ में आएगा कि हम किस सेक्टर की या किस कंपनी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार, बाइक, कमर्शियल व्हीकल, ईवी मैन्युफैक्चरर कंपनीज आती है। तो जो भी ये कंपनियां या फिर ये जो प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाती है उस सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप को ही ऑटोमोबाइल सेक्टर कहा जाता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स बनाया गया है। आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखकर ऑटो सेक्टर का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे? तो देखिए, अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर 1% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो इसका मतलब है कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखकर हम क्या करेंगे, ऑटो सेक्टर की जितनी भी स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो सारी कंपनी को वन बाय वन देखेंगे कि वो अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं क्या। अगर अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपके रूल है, अगर वो सारी कंडीशन मीट हो रही है तो उस स्टॉक में आप अप्लाई करोगे और जो अपसाइड मूवमेंट है उसको कैप्चर करके आप इंट्राडे में प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हो। उसी तरह अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स इंट्राडे के दिन 2% डाउन है तो इसका मतलब है कि वो सेक्टर आज प्रेशर में रहेगा। तो आपको ट्रेंड पता चल गया कि वो डाउन साइड रहेगा। तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो ऑटो सेक्टर के स्टॉक पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अगर अप्लाई हो रहे और जो भी आपके इंट्राडे के स्ट्रेटेजी के रूल है, अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो आप क्या करोगे, वो स्टॉक में डाउन साइड की जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करके उस स्टॉक में सेलिंग करोगे और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपनीज आती है उसके एग्जांपल देखते हैं। वो है टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये लार्ज कैप कंपनी और भारत की टॉप 50 कंपनी में से ये कंपनियां हैं। अब बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिहेवियर। देखिए, ये साइकिलिकल सेक्टर है और इंक्रीजिंग डिमांड इकोनॉमी। अब बात करते हैं ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना रिस्क है, क्योंकि हमें पहले से ही रिस्क पता होना चाहिए कि हम जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कितना रिस्की है। देखिए, इसका रिस्क लेवल मीडियम है। आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमारा रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। क्योंकि हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके ही किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हैं। हमें पहले से ही पता होगा तो हम उतना पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस स्टॉक में कितना लूज करना है। उसी तरह ये सेक्टर साइकिलिक होता है। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो कंटिन्यूसली ऑटो सेल्स होगी। देख लेना, अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उस समय ना लोग गाड़ी बहुत खरीदते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने आपको बताया किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कर ही।